हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सम क्वेश्चंस। ओके, इन दैट मैंने कंटिन्यूटी को चूज किया तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, तो आगे वाले हम सॉल्व करने जाएंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू -3। हमें इसे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर हमें शो करना है, तो शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 ये कंटिन्यूअस किस पॉइंट में है? x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -3। इस पॉइंट में ये कंटिन्यूअस है, तो हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? पहले LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ सी कर लेना है। तो पहले आप LHL को फाइंड कर रहे हैं। LHL, तो LHL को फाइंड करने के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ यहाँ पर पॉइंट क्या दिया है? 0 दिया है। तो पहले हम फर्स्ट वाला चूज कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख दो डायरेक्टली लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वी आर टेकिंग नो, सो वी आर कंसीडरिंग हियर माइनस। ओके, 0 माइनस h। आफ्टर यहाँ पर आपको क्या करना है? आगे इसे लिखते जाओ लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना है आपको, यहाँ पर f ऑफ x की पावर में ना है, तो यहाँ पर जो भी x के जगह पर है ना 0 माइनस h, ये सब आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके एक और आंसर लिख लेना है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैंने क्या लिया? एफ ऑफ 0 माइनस एच लिख दिया। तो 0 माइनस एच लिखने के बाद ये क्या बनेगा? 5 इंटू 0 माइनस एच माइनस 3 बनेगा। ओके, क्लियर? इसके बाद एक और स्टेप राइट लो, यहाँ पर ये पाई को इस तरह पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 बनेगा। 5 इंटू 0 इज 0 माइनस 5h माइनस 3। ओके, यहाँ पर जो भी h वाले ना, तो h टेंडिंग टू 0 है, तो h टेंडिंग टू 0 मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है? h की जगह पर 0 डाल देना है। तो h की जगह पर 0 डाल दो तो हमें आंसर मिलेगा। तो इसको आपको सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसे लिखने का जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो। यहाँ पर h की जगह पर मैंने 0 डाल दिया, तो क्या बनेगा? ये होल टर्म 0 बन जाएगा। ये भी 0 है ऑलरेडी, तो क्या बचा मेरे पास? -3 बचा। ओके, क्लियर? ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब हमें क्या फाइंड करना है? राइट हैंड लिमिट मीन्स RHL को फाइंड करना है। तो RHL, ओके, इसको भी इसी तरह लिखना, m लिमिट h टेंडिंग टू 0, सो पॉइंट इज 0 ना, सो h टेंडिंग टू 0 यू हैव टू राइट। आफ्टर दैट f ऑफ 0 प्लस h। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, तो हमने क्या लिया था? यहाँ पर 0 माइनस h लिया था, माइनस लिया था। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड लिमिट लेना है, तो यहाँ पर 0 प्लस h। ओके, इसके बाद x की जगह पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हुए जाओ। यहाँ पर x को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3 मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जो भी h वैल्यू ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर h की जगह पर 0 डाल सकते हो। तो 0 डाल दिया तो क्या बनेगा? 5 इंटू 0 0 बन जाएगा। अगेन हियर वी आर हैविंग -3, हमारे पास क्या बचा? -3 बचा। इसके बाद एफ ऑफ सी इक्वल टू व्हाट इज द थिंग वी आर हैविंग हियर? 5x - 3। लेकिन मैंने क्या किया? एफ ऑफ x की बदले में एफ ऑफ सी ले लिया है। तो एफ ऑफ सी की जगह हम x की जगह हमने c लिया है, तो यहाँ पर भी x की जगह हमें c डाल देना है। 5 इंटू c माइनस 3। ओके, क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आपको पता है हमारे पास c की जगह हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 बोला है उन्होंने, तो एट x इक्वल टू 0 लिया, तो c है ना, तो c के अंदर 0 ले लो, तो क्या बनेगा? एफ ऑफ 0 इक्वल टू ये 0 माइनस 3 बनेगा, मतलब आंसर इज -3 आएगा। यहाँ पर 5 इंटू 0 के 0 हो जाएगा, तो -3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर -3 आ जाएगा, सो -3 सो इसका मतलब हमारे पास क्या है? RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ? ये है ना, ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस हो गया। ओके, यहाँ पर आपको उसे लिख लेना है। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0 लिख दो। यहाँ पर किस पॉइंट में हमारा कंटिन्यूस है? तो एफ ऑफ 0 पॉइंट में हमारा कंटिन्यूस हो गया। तो
इस तरह आपको लिखना है। क्लियर? ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है, फाइंड द कंटिन्यूटी, शो दैट इट इज कंटिन्यूटी और नॉट व्हेन f of x equal to 2x square minus 1 at x equal to 3. ओके, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो ऑन सॉल्विंग इट। आपको यहाँ पर पहले देखना है, जो पिछले क्वेश्चन हमने लिखा था इसे भी ऐसे लिख दो। पहले LHL को फाइंड करना है आपको, पहले आपको LHL को फाइंड करना है। तो यहाँ पर LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एट x इक्वल टू 0 था ना, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया था। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें यहाँ पर 3 लिखना है। तो 3 माइनस एच, LHL है ना, तो इसलिए 3 माइनस एच। इसके बाद लिमिट x इंटू 0, 3 माइनस एच मीन्स x की जगह पर 3 माइनस एच डाल दो। तो यहाँ पर एफ ऑफ लिखता हूँ, तो एफ ऑफ x की जगह 3 माइनस एच यहाँ पर लिख दो। तो इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहाँ पर आपको डायरेक्टली h की जगह पर आप 0 डाल सकते हैं, तो डाल देते हैं। 2 इंटू ये 3 स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 इज 18 माइनस 1 इज 17। क्लियर? ओके, दिस इज द LHS। आफ्टर दैट RHL, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, पहले लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, यहाँ पर f ऑफ 3 प्लस h को x की जगह पर डाल दो। तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 दैट इज 2 इंटू 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर h की जगह पर 0 डाल दो, तो एक 3 स्क्वायर बनेगा। 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, so 3 square is 9, 9 into 2 is 18 minus 1 is 17. Okay, clear? This is the RHL. After that f of x equal to 2x square minus 1, यहाँ पर f of x की जगह हमने क्या लेना है, 3 लेना है। तो f of 3 equal to 2 into 3 square is 9, so directly I will write 9 into 2 is 18 minus 1 equal to 70. Clear? ये भी आंसर कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर लिख दो, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 3। ओके, क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x माइनस 5। ओके, इस तरह क्वेश्चन अगर दिया हो तो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक तरह से यहाँ पर देखना है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, एट पॉइंट at x equal to they have not given। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एट c मान लेना है, तो कांस्टेंट। सो एट c आपको मान लेना है ऐसे। तो अब इसको भी उसी तरह सॉल्व करो। पहले LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ यहाँ पर c माइनस h लो। तो एट c हमने लिया है, तो c माइनस h। उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर f ऑफ c माइनस h को वहाँ पर डाल दो। तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई c माइनस h माइनस 5। ओके, यहाँ पर h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 3c माइनस 5 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई c माइनस 5। ओके, दिस इज द LHL। इसके बाद आपको क्या करना है, RHL को फाइंड करना है। तो RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, हियर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h लेना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h को जगह पर डाल दो। तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई c प्लस h माइनस 5। तो h की जगह पर 0 डाल दो, तो अगेन 1 डिवाइडेड बाई c माइनस 5। ओके, उसके बाद f ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। तो x की जगह c डाल दो, तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई c माइनस 5। क्लियर? दिस इज द आंसर नाउ। यहाँ पर आपको अगेन लिखना है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ c। ओके, क्लियर? दिस इज द आंसर नाउ। ओके,
लेट्स तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यार उन्होंने कुछ नहीं दिया तो एट आपको मान लेना है एट एक्स इक्वल टू सी। ओके, लेट अस डू दैट। LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 दैट एफ ऑफ सी माइनस एच। सो सी माइनस एच को इसमें भर दो तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 सी माइनस एच होल क्यूब प्लस सी माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या बनेगा, h की जगह पर 0 डाल दो तो 0 डालने पर क्या बनेगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। ओके, दिस इज द LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू। इसके बाद हमें RHL को फाइंड करना है। RHL लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच लेना है यहाँ पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 उसे डालने पर क्या बनेगा, सी प्लस एच होल क्यूब प्लस सी प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर h की जगह पर 0 डाल दे तो क्या बनेगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। इसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर c डाल दो तो क्या बनेगा, एफ ऑफ c इक्वल टू सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। सो यहाँ पर कंक्लूजन डाल दो, बिकॉज LHL इक्वल टू RHL equal to f of c. Okay, this is the answer. I hope you understood this today's class. Let's meet in next video. Thank you.